नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। लो चाय। थैंक यू। भाई जारा कहाँ है? वो पास ही गई है। बेटा, जीनत कैसी है? बेटा, तुम्हारी खामोशी पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन जब से तुमने बताया कि जारा तुम्हारी दूसरी बीवी है, जीनत का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया और उस चेहरे में मुझे दर्द ही दर्द नजर आया। लेकिन जारा से बात करने के बाद, उसके साथ कुछ पल बिताने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। जारा मुझे बहुत अच्छी लड़की लगी। वो जीनत की जिंदगी में अपनी वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देगी। वो जीनत का बहुत ख्याल रखेगी। आ गई तुम? लीजिए ताई जी, मैं सब सामान ले आई। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। जी। अरे आप अभी तक नहाए नहीं? चलिए नहाकर तैयार हो जाइए। आज हम नीचे मेला देखने जाएंगे। मेला? कैसा मेला? सब कुछ अभी जान लेंगे तो नीचे चलकर क्या जानेंगे? नहीं जारा, मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का। सलाम आमिर। सलाम जीनत। तो जनाब, और बताइए, क्या प्रोग्राम है आज का? कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं नहीं जीनत, मैं ही ताई जी के साथ ही रहूंगा। आमिर, आप वहाँ ताई जी के साथ वक्त गुजारने नहीं गए हैं, जारा के साथ वक्त गुजारने गए हैं। क्यों, जारा ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया आज का? हाँ, वो जारा कह रही थी कि नीचे कोई मेला है, वहीं जाने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। क्या हुआ आमिर? आपकी तबीयत? आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा सी थकान है। आमिर, आपने ये 7 दिन मेरी ख्वाहिशों को अमानत के तौर पे दिए हैं, और अब इन 7 दिनों में आप उन अमानत के फूलों को अपने वादे की धूप से खिलने देते हैं या मुरझाने? ये फैसला आप ही के हाथों में है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप इन फूलों को मुरझाने नहीं देंगे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ख्वाहिशों के फूलों को खुशियों की बहारें नसीब हो। अपनी रहमत की बरसात में उन दोनों को कुछ इस तरह भिगो दे कि उस बारिश में वो दोनों भीग जाए और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। ज़ारा, जी चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हम मेले में जाएंगे। बहुत कुछ सुना दिया था आप लोगों ने मुझे। अब एक बार फिर से आपकी नजरों में उठने के लिए, आपके दिलों में जगह बनाने के लिए ये नाटक तो करना ही पड़ेगा। अम्मी, गुल, ये सब क्या है? ये वो गहना है जो इस घर की अमानत है, जो आप लोगों ने बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ मुझे दिए थे। लेकिन बस भाभी, मुझे कहने दीजिए। भाभी, मुझे लगता है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैं आप लोगों की मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो गुल? कहने दीजिए भाभी, मुझे मत रोकिए। अब आप लोगों से मैं बस इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ, अगर हो सके तो आप लोग मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा। अम्मी, मैं अपने इस घर से, अपनी इस जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो रही हूँ। अभी मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझसे ऐसा गुनाह कैसे हो गया। लेकिन नहीं भाभी जान, मुझ जैसे इंसान को कोई हक नहीं बनता कि मैं इस घर की छत के नीचे एक लम्हा भी गुजारूं। मुझ जैसे इंसान को कोई हक नहीं बनता कि मुझे अम्मी की और आपकी सरपरस्ती मिले। कोई हक नहीं बनता मेरा, कोई हक नहीं बनता। अब तो मैं अपने सारे हक खो चुकी हूँ। नहीं गुल, गलतियां तो इंसान से ही होती है। पछतावे के आंसू उस शबनम की तरह होती है जिसके गिरने से दामन में लगे सारे दाग धुल जाते हैं। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। गुल, हम जानते हैं तुम्हारा दिल पाक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम हमारी औलाद हो, इसलिए हम तुम्हें अच्छी तरह से समझते हैं। जो किया वो गलती थी, गुनाह नहीं। पर सजा गलती के लिए नहीं, गुनाह के लिए दी जाती है। तुम अपने दिल से ये सब निकाल दो, भूल जाओ सब कुछ। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो और तुम कहीं नहीं जाओगे। आपका कहा, आपका हुक्म सर आंखों। अम्मी, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी, लेकिन आपको मैं और चोट नहीं पहुंचा सकती और तकलीफ नहीं दूंगी आप लोगों को। ये जेवर वापस ले लेती हूँ अम्मी, क्योंकि ये सिर्फ जेवर नहीं अम्मी, बल्कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार है।
लीजिए मोहतरमा। आइए मोहतरमा, आइए आइए, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे हैं, आइए। ये दिखाइए। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत दुपट्टा है। कितने का है? अरे जब आपकी नजरों ने इसे पसंद कर ही लिया है तो कीमत की क्या परवाह। अरे वो तो आपकी पसंद पर आपके शौहर चुका ही देंगे। वैसे इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 350 रुपए। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये रहनुमा बेगम का मकबरा है। यहाँ का रिवाज है, यहाँ पर कोई भी बीवी खुद के लिए कुछ नहीं खरीद सकती, तो अपनी पसंदगी अपने शौहर पर जाहिर करती है, और वो चीज उनका शौहर ही खरीद कर देता है। चलिए हुजूर, अपनी बीवी की पसंदगी पर रुपए कुर्बान कीजिए। दरअसल मुझे लग रहा है कि पहली नजर में ये जितना खूबसूरत लग रहा था उतना खूबसूरत है नहीं। अरे इन्होंने ये दुपट्टा तो बड़े शौक से पसंद किया था और बिना लिए ही चली गई। मेरे खुदा, तेरी आंखें ये बटन दिखाई नहीं देता तुझे? वो मॉम एक्चुअली मेरे को सोचते हुए आ रही थी। तू और सोच रही थी? हट, फोन उठाने दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जी मम्मा, आज शाम को फुरकान भाई के रिसेप्शन पे मैं आ रही हूँ जी। और मम्मा प्लीज आप और पापा दोनों 6 बजे से पहले निकल जाइएगा। आप जानते हैं जुम्मे रात है आज, 6 बजे के बाद बेहिसाब ट्रैफिक होने वाला है सड़कों पर। जी आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। हाँ लेकिन 6 बजे के बाद नहीं, 6 बजे से पहले निकलना है, ठीक है? खुदा हाफिज। मॉम, मॉम क्या है? अब ठीक तो है? जीनत गई? वो तो गई, लेकिन हमें भी वहाँ पहुँचने में 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए। पर मॉम हम वहाँ कैसे जाएंगे? उन्होंने तो हमें दावत ही नहीं दी, और वैसे भी हम उन्हें जानते ही कहाँ हैं। बेटा तुझे एक कहावत कहूँ? भैंस के आगे बीन बजाना और नहीं मेरी बच्ची नहीं समझेगी, क्योंकि तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है ना, बेवकूफ लड़की। क्या मॉम आप भी? अच्छा बताइए कहाँ जाना है? या मेरे खुदा, तू चल अंदर चल। या अल्लाह तू आ तो सही, जब देखो तो सवाल ही पूछती रहती। शुक्र है बैग भी मिल गया। ये तो दौड़े, ओफो ये तो बहुत बड़ी। सारी चाबियां हैं। अरे काम कर, वहां देख स्क्रू ड्राइवर रखे हैं, भूल गई मैं, ये पर्स में डाल दे। मॉम आप ये सब क्या कर रही हैं? ओफो, तू इस वक्त ना अपने दिमाग का स्विच ऑन करने की कोशिश मत कर, ऑफ रहने दे उसे। देख शिरीन, हम जा रहे हैं सबूत ढूंढने के लिए, ज़ारा की मोहब्बत का सबूत, समझी? और 6 बजे के बाद उनके यहाँ कोई नहीं होगा, घर में कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ चंद मुश्किलातों का सामना करना पड़े तो
कैसी मुश्किलात मॉम? उफ़ बेटा, हम सबूत ढूंढने जा रहे हैं, कोई भेड़ बकरी पकड़ने नहीं कि हम लग के और पकड़ लिया उसे, समझी? अरे सारा ने अपनी मोहब्बत का सबूत 7 पर्दों में 7 तालों में छुपा कर रखा होगा कमबख्त मारी ने। ऐसे ही थोड़ी आसानी से मिल जाएगा। और उस सबूत के चक्कर में हमें अगर अलमारी तोड़नी पड़ी, ताला तोड़ना पड़ा, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बेटा, अगर जंग पर निकल रहे हैं तो सारे साजो सामान के साथ निकलना चाहिए। मॉम। हाँ बेटा। शीरीन, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं बेटा, थोड़ी तबीयत जरा नासाज है। क्या हुआ अम्मी? सब कुछ खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है, बस जरा थोड़ा डॉक्टर से कुछ काम था। आप चलिए, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरा बच्चा कितना ख्याल रखता है मेरा। अरे कुछ सीख अपने भाई से। दरअसल समर बेटा, तुम्हारा वहाँ हमारे साथ जाना वाजिब नहीं, इसलिए मैं शीरीन को लेके जा रही हूँ ना। ठीक है चलो, हाँ? देर हो रही है ना, चल ले पकड़। मॉम, ये सब क्या है? डॉक्टर साहब को क्या काम स्क्रू ड्राइवर का? ये तो बेटा देखो, ये स्क्रू ड्राइवर, ये पकड़, ये चाबियां, ये सब डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रही हूँ, बल्कि जहाँ डॉक्टर साहब है ना, लोहार चाल में, वहाँ पर नहीं, वो गफूर भाई हैं, बस उन्हीं को देने जा रही हूँ सारा सामान। ये चाबियों में जंग लग गया है, ये देखो कैसा, मतलब चलो बेटा, बहुत देर हो रही है अब। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। खुदा। चलना। या अल्लाह। मॉम, क्या बातें बनाती हैं आप? आपको तो राइटर होना चाहिए। चल हट, चुप कर, मैं तो हूँ ही राइटर। सारा के आने वाले कल की दास्तान उसके गुजरे हुए कल की रोशनाई से लिखूंगी मैं, तू देख लेना। चल बेटा, सारा के घर के दरवाजे खोलते खोलते तेरी आरज़ुओं के दरवाजे भी खोल लेते हैं। उस कमबख्त को क्या पता कि गुल के गुलिस्तान में कौन सा गुल खिलने वाला है। आमिर, लगता है ये खेल बहुत मजेदार होगा, मुझे ये देखना है। ये खेल है मियाँ बीबी की, कुकड़ू कू, बोलो भैया बोलो, अब ये राज खोलो। बीबी महीने में कितनी बार करती है धुनाई, अकेले करती है या साथ मिलाती है तेरी सासू माई। और तुम बाबू की बहुएं, शौहर रोज कितनी बार करता है पप्पी की फरमाइश। 18, 19, 20, 21 या 22। बोलो बोलो बोलो, अब तो राज खोलो। जब जब होती तुम दोनों में एक दूजे से कुट्टी, तो मियाँ को अपने जोर से काटती हो ना तुम चुट्टी। नहीं,
बोलो बोलो बोलो, तुम भी राज खोलो। जब भी हुआ बेगम के साथ बाहर आना जाना, तो क्या देखकर दूसरी लड़की गाया ये गाना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। नहीं। जब निकाह से पहले उनसे इजहार हुआ, फिर प्यार हुआ और हुई निकाह की बात, शर्मा कर, इतरा कर, बलखा कर, कैसे कहूँ कबूल है हमारे सामने लेकर उनका नाम, कहना सरेआम यहाँ का वसूल है। बोलो बोलो बोलो, फिर से कबूल है बोलो। ज़ारा, मेरे लाख पूछने पर भी तुमने आज तक उस इंसान का नाम नहीं लिया जिससे तुमने निकाह से पहले प्यार किया, लेकिन आज यहाँ तुम्हें वो नाम लेना ही होगा। सच सच कहना, झूठ न कहना, प्यार से उनका नाम तुम लेना, ये तो प्यार का गीत है, हर कोई जिसे है गाता। रहनुमा बेगम के मकबरे पर आकर झूठ बोला नहीं जाता।